Good morning, students. Today we are going to study about the chapter 1 Nature and Significance of Management. In the previous video, which I have sent you about the definitions and introductions of about management. What is management? What are the definitions of management which we have seen? Okay. So in this videos I have explained you about the nature of management. Now, what do you mean by nature? Nature means it's you can also call a characteristic of management or a qualities of management. Okay, so let us start with it. First, nature of management, that is, first point is universal process. Now, why management is called a universal process? Here it is given management is a universal process. Management is required where people are working in a group for the accomplishment of objectives. मैनेजमेंट कहाँ ज़रूरी होता है? जहाँ एक ग्रुप एक टीम में जब आप काम करते हो कुछ गोल को अचीव करने के लिए, तब मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज बट आल्सो कैन बी अप्लाइड इन वेरियस fields like a social, religious and all the activities like agriculture, army, education, navy, etc. Right? तो इसीलिए बोला है कि मैनेजमेंट को यूनिवर्सल क्यों बोला गया, क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता बट इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोशल्स में. अगर आप सोशल एक्टिविटीज़ देख रहे हो, सो फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ ब्लड डोनेट कैंप ऑर्गेनाइज किया है तो वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत होने वाली है, वहाँ पे भी मैनेजमेंट अप्लाइड होता है. सेम वे रिलीजियस हो गया, तो रिलीजियस में समझो कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ अगर रथ यात्रा या कुछ रिलीजियस होगा तो वो अगर निकालना है तो आप मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है. सेम वे एग्रीकल्चर हो गया, आर्मी यानी कि नेवी जो भी फील्ड है तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट्स होते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ टीम वर्क में काम किया जाता है. एजुकेशंस यानी कि स्कूल्स, आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में भी मैनेजमेंट है. ठीक है, मैनेजमेंट में भी एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ठीक है, मेंबर्स होते, तो वो साथ में मिलकर मैनेज करते एक्टिविटी. राइट? सेम वे इसलिए बोला है कि यूनिवर्सल मैनेजमेंट यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट हर एक फील्ड में ज़रूरी है. ये क्वेश्चंस आ चुका है कि इन विच फील्ड मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी, तो आपको ये यहाँ से आंसर मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. नाउ मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट द अटेनमेंट. एवरी बिजनेस यूनिट इज एस्टेब्लिश टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. नाउ हर एक बिजनेस, each and every business are set up to achieve some goal objectives, right? Whether it is a profits or sales increasing or expanding the business, right? तो ये सब सारे गोल्स को अचीव करने के लिए कौन से टूल को अपनाया जाता है? मैनेजमेंट. इसलिए मैनेजमेंट को टूल कहा गया है. मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स इन अ कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकल वे. थर्ड पॉइंट है आपका ग्रुप एक्टिविटी. नाउ मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, ये सुनो, क्यों मैनेजमेंट एक टीम मेंबर की तरह काम करता है. ठीक है, व्हेन टू और मोर पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइन ऑब्जेक्टिव. प्रीडिटरमाइन का मतलब क्या है कि आपने कुछ सेट किया है गोल कि भाई 1 लाख का हमें प्रॉफिट करना है, तो उस 1 लाख को प्रॉफिट सक्सेस करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? टू और मोर पीपल यानी कि टीम मेंबर में काम करना पड़ेगा. अगर टीम है तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है, झगड़ा होने वाला है, उसको कम करने के लिए हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी. यानी कि साथ में मिलकर अगर काम करोगे तो आप अपने गोल्स को, टारगेट को अचीव कर पाओगे. इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला है? कलेक्टिव एक्टिविटी और अ ग्रुप एक्टिविटी. फोर्थ पॉइंट है आपका कंटिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है. क्यों? वंस अ बिगन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसकंटिन्यू इट. मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड एट येट इट डज नॉट स्टॉप आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. एक बार आपका गोल ओरिएंटेड, आपने एक टारगेट सेट किया है 1 लाख रुपीज़ आपका 1 लाख प्रॉफिट कमाना है. ठीक है, ये आपका टारगेट है. ये टारगेट आपने अचीव कर लिया. किसके थ्रू? सारे रिसोर्सेज यूज़ करके आपने टारगेट अचीव किया. टीम मेंबर्स के साथ अच्छे से अच्छे मैनेज किया आपने वो एक्टिविटी. ठीक है, वो टारगेट तो आपका अचीव होगा. अब ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट की एक्टिविटी बंद हो जाएगी, नहीं. जितने नए टारगेट्स आएंगे उतना आपको रीडिफाइन मतलब समझो 1 लाख हो गया, अभी नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या होगा? 2 लाख, 5 लाख, उतना तक मुझे पहुंचना है.
फॉर एग्जांपल ये बिज़नेस तो काफ़ी सक्सेस हो गया, ठीक है, अब उसकी एक ही ब्रांच है। मैंने क्या सोचा कि दूसरा टारगेट क्या यूज़ किया, रीडिफाइनिंग का मतलब है दूसरा टारगेट देखा, समझा कि मुझे ये बिज़नेस एक्सपांड करना है, नई ब्रांच खोलनी है, ठीक है, वो मेरा टारगेट है, तो उसके लिए मुझे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट है ह्यूमन प्रोसेस। Management process is limited to human activity in spite of the universality. Human element is the most significant element in management. Other means of production are useless without management. Other means of production है कि मेरा factors of production है land, labor, machine, material, ठीक है, ये सब factors है। तो ये सब बिना ह्यूमन बींग के पॉसिबल है नहीं। तो मैन को यहाँ पे सेंटर बोला गया है। ये भी एमसीक्यू में बोर्ड्स में पूछा गया एग्जाम में कि हु इज़ द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, तो मैन। नव बिजनेस कौन हैंडल करता है, ह्यूमन बींग। किसके लिए बिजनेस हम कर रहे हैं, ह्यूमन बींग। और उसके अंडर में काम भी कौन करता है, ह्यूमन एलिमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन प्रोसेस विच इज़ डन बाय एंड फॉर द मैन। आपने ये तो सुना ना कि बाय द मैन, बाय ह्यूमन एंड फॉर ह्यूमन, ठीक है। हम काम भी कौन करता है, ह्यूमन। ह्यूमन के बिना सारे काम इम्पॉसिबल है। चाहे आपके पास मशीन हो, मनी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन प्रोसेस है। नेक्स्ट है डिसीजन प्रोसेस। ना मैनेजमेंट को डिसीजन प्रोसेस कहा गया है। मैनेजमेंट हैज़ टू टेक डिसीजन कॉन्स्टेंटली वाइल मैनेजिंग बिजनेस। कोई भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए डिसीजन होना ज़रूरी है। नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन। नाउ आगे हम लोग पढ़ने वाले 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, ये 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। तो टॉप लेवल में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये सब आते हैं। तो कॉन्स्टेंटली डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने डिसीजन लिया तो आप आगे इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि डिसीजन प्रोसेस द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट पॉइंट है आपका साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन। नाउ मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज साइंस। उसको साइंस भी बोला गया, उसको आर्ट्स भी बोला गया और प्रोफेशन भी बोला गया। नाउ साइंस क्यों बोला गया, मैनेजमेंट। नाउ साइंस में आपने देखा होगा कि कॉजेज़ और इफेक्ट रिलेशनशिप वो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल अगर साइंस का एग्जांपल लूँ एक्सपेरिमेंट का, कि व्हेन मेटल आर हीटेड दे आर एक्सपांडेड, ये तो सुना होगा ना साइंस में। तो जब मेटल हीट होता है तो वो एक्सपांड होता है, यही इफेक्ट आया ना। कॉज क्या हुआ, मेटल हीट हुआ, इफेक्ट क्या आया कि एक्सपांड हुआ, ठीक है, ये आपको रिजल्ट मिला। तो वैसी चीज़ है, मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, क्योंकि उसके खुद के कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स है जो आप अभी तक फॉलो करते हो। मेटल हीट हुआ, उसकी वजह से एक्सपांड हुआ, कॉजेज़ क्या हुआ, मेटल हीट रीजन, इफेक्ट क्या आया, एक्सपांडेड, ठीक है। तो वैसे ही ये मैनेजमेंट, जब भी आप बिजनेस मैनेजमेंट मैनेज करते हो उस टाइम पे बहुत सारी सिचुएशन आती है। हर एक सिचुएशन के लिए सेम प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है, उसके लिए आपको अलग अलग प्रिंसिपल्स यूज़ करने पड़ेंगे, तब आपको वो सक्सेस मिलेगा। जैसे कि एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ, हर एक बिजनेस में जो वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो इक्वली नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि वहाँ कम एम्प्लॉयज़ होते हैं तो वर्क उतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हम। वैसी सेम चीज़ें अगर बिग ऑर्गेनाइजेशन हो तो वहाँ हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइंस का, कि हर एक सिचुएशन में सेम रिजल्ट मिले ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, जिसके कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स है जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक बिज़नेस को ये करके फ़ायदा हुआ वही मुझे अपने बिज़नेस का अगर मैं ये अप्लाई करूँगी तो मुझे भी फ़ायदा होगा, नो, ठीक है। So man is the important factors of management. Therefore, getting work done from him requires proficiency, intelligence, cleverness and insight. Now management को आर्ट बोला क्योंकि हमने देखा कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक स्किल्स है, ठीक है। मैंने आर्ट्स क्या है, स्किल्स, इट रिक्वायर्स स्किल्स, और मैनेजमेंट के पास वो स्किल्स होनी चाहिए तभी वो दूसरों के पास से काम करवा सके। और कैसे काम करवाएंगे, तो उसके लिए हमें इंटेलिजेंस, नॉलेज, क्लेवरनेस चाहिए, ठीक है, इसलिए उसको आर्ट्स बोला गया। ना प्रोफेशंस क्यों बोला गया, मैनेजमेंट ऑफ अ मॉडर्न बिजनेस यूनिट इज हैंडेड ओवर टू द ट्रेन एंड एक्सपर्ट पीपल। मैनेजमेंट किसके हाथ में हम सौंपते, तो एक्सपर्ट पीपल के हाथ में।
In recent times, managers have also adopted a professionalism like a lawyers, doctor, chartered accountant. Thus, it clear that management is a profession. Now, मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों बोला गया? ना मोस्ट ऑफ मैनेजर्स जो होते हैं मैनेजमेंट में, ट्रस्टी में जो होते हैं, या तो वो लॉयर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं. क्यों? क्योंकि बिजनेस का मैनेज करने के लिए हमें एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो टॉप लेवल में हमें क्या चाहिए? नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, एक्सपीरियंस पीपल. तो वो कहाँ से आएंगे? एज अ प्रोफेशन, दैट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है, तो समझ में आया मैनेजमेंट साइंस, आर्ट और प्रोफेशन क्यों बोला गया. ये पूरा टॉपिक आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सो यहाँ तक समझ में आया मैनेजमेंट की नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, or you can also call a characteristic of manager. I hope you understand. If you have any doubts, then you can tell me. Thank you.